हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं बहुत ही सुंदर सा क्लास लेकर के। आज का क्लास है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2F, जिनका प्रश्न संख्या 1 और 2 को हम बहुत ही बारीकी से बेहद आसान तरीका के साथ आप लोगों के बीच सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग चलिए इस वीडियो के जरिए आप हमारे साथ बने रहें और हम आप लोगों को बेहद आसान तरीका के साथ सॉल्यूशन करके समझाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। किसी भी प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले हमारा नियम है कि हम उस प्रश्न को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको हम समझते हैं और समझने के बाद हम बनाने की कोशिश करते हैं और सवाल को हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल को पढ़ेंगे। सवाल का है गुणनफल प्राप्त कीजिए, यानी कि नीचे जो सवाल दिया हुआ है इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.2 गुने 4, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस 0.2 में इस 4 से गुना कीजिए। तो 2 को 4 दा पढ़ेंगे तो 8, इसको मान लीजिए 0 को 4 दा पढ़ेंगे तो 0। थोड़ा देर के लिए जब आप गुना करते हैं ना तो दशमलव को ध्यान में मत दीजिए, आराम से पहले गुना कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि दशमलव जो है ये वाला, ये दशमलव कै अंक के बाद है। तो हम देख रहे हैं दशमलव जो है वो 1 अंक के बाद है, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 अंक। 1 अंक यहाँ है तो यहाँ दशमलव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है वो फाइनली आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ क्या है 0.98। तो आप इसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं 0.9 गुने 8। तो इसको आप 8 को ऐसे नीचे में लिखिए और 9 को 8 दा पढ़ेंगे तो 9 8 72 के 2 हासिल 7। उसके बाद 0 को 8 दा पढ़ेंगे तो 0 और हासिल वाले 7 को जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या दशमलव जो है वह 1 अंक के बाद है, तो हम भी यहाँ 1 अंक गिनेंगे तो 2 के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे। ठीक है बच्चों, 2 के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर 7.2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या यानी तीसरा जो है वो क्या कह रहा है 0.4 गुने 1 12, यानी 0.4 को 12 से गुना करना है। तो हम क्या करेंगे 0.4 में हम 12 से गुना कर देंगे। अब इस 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8, 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 0, 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4, 0 को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 0। इसके बाद 8 के नीचे में कुछ है तो 8, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 0 जैसे वैसे 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो दशमलव है वो कई अंक का बाद है, तो 4 के बाद यानी 1 अंक के बाद है। जब दशमलव 1 अंक के बाद है तो यहाँ आंसर में भी हम 1 अंक के बाद लिखेंगे तो यहाँ दशमलव पड़ेगा। तो फाइनली आपका आंसर 048 होगा। 0 हो सकता है कि आपके बुक में जो है 0 नहीं देगा, सीधा 4.8 आंसर दे देगा। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों। देखिए शून्य जो होता है ना वो बाएं तरफ, किसी भी अंक के बाएं तरफ यदि आप शून्य लिखते हैं तो भी सही, नहीं लिखिएगा तो भी सही, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, आगे बाएं तरफ है तो। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा यानी 9.1 गुने 11। तो हम क्या करेंगे 9.1 में 11 से गुना करेंगे। 1 को 1 दा पढ़ेंगे तो 1, 9 को 1 दा पढ़ेंगे तो 9, फिर 1 को 1 दा पढ़ेंगे तो 1, 9 को 1 दा पढ़ेंगे तो 9, उसके बाद 1 और 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 9 हासिल वाला जोड़ें तो 10 के 0, लास्ट में है तो हासिल भी लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद देंगे यानी कि 100.1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम प्रश्न संख्या 5वां को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5वां में कह रहा है 12.4 गुने 13, यानी 12.4 गुने 13 कह रहा है तो पहले 12.4 लिखेंगे और गुना का साइन देकर 13 लिख देंगे। बिल्कुल आपको समझना है कि सिंपल गुना हम बना रहे हैं और सिंपल गुना की तरह आपको बनाना है। सिर्फ लास्ट में जोड़ने के बाद जो आपको आंसर आएगा उसको आपको दशमलव में लिखना है। तो जैसे सिंपल गुना है उस तरह से आप गुना कीजिए। 4 को 3 बार पढ़ें तो 4 3 12 के 2 हासिल 1,
2 को 3 बार पढ़ेंगे तो द्वितीय 6 7। इसके बाद हम देख रहे हैं 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3। अब 4 को एक बार पढ़े तो 4, 2 को एक बार पढ़े तो 2, 1 को एक बार पढ़े तो 1। 2 के नीचा में नहीं कुछ है तो 2, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और ये वाला 1 जैसे वैसे 1 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं क्या यहाँ जो आंसर होगा फिर 1 दशमलव माने 1 अंक के बाद होगा तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा 161.2। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या छठा को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या छठा क्या कह रहा है 13.5 × 17। हम क्या करते हैं इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा जगह कम जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे यानी 3.125 × 86, 3.125 × 86 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे जैसे यहाँ क्या है 13.5 × 17 है तो पहले तो 13.5 लिखेंगे और गुने हम 17 लिख देंगे। 5 को 7 दा पढ़ेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, 3 7 21 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो 24 के 4 हासिल 2, 1 को 7 दा पढ़ेंगे तो 7 और हासिल वाला 2 9, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अब हम क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे तो 5 के नीचे में नहीं कुछ है तो 5 और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 के 2 हासिल 1 और ये वाले 1 को जोड़ेंगे तो 2। यानी कि अब हम देखते हैं 0.1 अंक के बाद है तो फिर 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे यानी 229.5 जो है वो आंसर आपको प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों घबराना नहीं, सेम इसी प्रकार से हम इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ प्रश्न संख्या 7वीं में कह रहा है 0.12 × 62। 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2, 0 को 2 बार पढ़ेंगे तो 0। अब हम 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 2 6 12 के 2 हासिल 1, 1 को 6 बार पढ़ेंगे तो 6 और हासिल वाला 1 जोड़ेंगे तो 7, 0 को 6 बार पढ़ेंगे तो 0 आराम से हम ऐड कर देंगे। इसके बाद ये 4 के नीचे में नहीं कुछ हुआ है तो 4, 2 2 को जोड़ेंगे तो 4, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 और 0 जैसे है वैसे ही नोट कर देंगे। प्यारे बच्चों दशमलव हम देख रहे हैं 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो हम गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे यानी कि आपका आंसर आएगा 07 यानी 7.44 आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम प्रश्न संख्या 8वां पढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 8 में 4.32 × 5 1 यानी 51 कितना है 51। 2 को 1 बार पढ़ेंगे तो 2, 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 3। इसके बाद 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4, 2 को फिर 5 बार पढ़ेंगे, इस 5 से गुना करेंगे इस 2 को, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 और 3 पंचे 15 और हासिल वाला 1 16 के 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 और हासिल वाले 1 जोड़ेंगे तो 21। कितना हो जाएगा बच्चों 21। इसके बाद हम क्या करेंगे सभी को फिर से ऐड कर देंगे। इस 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा और ये वाले 1 यानी हासिल 1 और ये वाले 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और ये वाले 2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कई अंक के बाद दशमलव, देखिए 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो हम भी क्या करेंगे यहाँ 2 अंक गिन लेंगे और यहाँ दशमलव दे देंगे यानी 1 2, 2 अंक के बाद इधर दशमलव हम यानी कि दाएं तरफ से 2 अंक गिनेंगे और दशमलव दे देंगे। फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या 9वां नंबर पर। प्रश्न संख्या 9वां नंबर में कह रहा है 9.87 × 4 प्यारे यानी 4 7 47 होता है। देखिए हम ये दशमलव की बात है, हम किसी भी संख्या को जब दशमलव वाले को हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, यहाँ जैसे 9 ये 87 है तो इसको हम 87 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक एक अंक करके बोलेंगे। जैसे पढ़ेंगे 9.87, ऐसा क्यों बोलेंगे क्योंकि ये नियम है कि दशमलव के बाद किसी भी अंक को हम एक साथ नहीं बोल सकते हैं, एक एक अंक को अलग अलग बोलेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 9.87 × 47, 7 को 7 पर तो 7 49 के 9 हासिल 4,
उसके बाद 8 को 7 दा प्रेरित 8 सते 56, 56 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 और 4 60, 60 के 0 और हासिल कितना हो जाएगा 6, 9 सत्ते 63 और 6 69 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 को 4 प्रेरित 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल 2, 8 को 4 दा प्रेरित 8 चौक 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 9 को 4 दा प्रेरित 9 चौक 36, 36 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 39। ठीक है, उसके बाद 9 के नीचे में नहीं कुछ है तो 9 लिख देंगे। इसके बाद 8 और 0 को जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों 0 ऊपर में रहे या नीचे में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। 9 और 4 को जोड़े तो 13 के 3 हासिल 1, 9 6 15 और हासिल वाले 1 16 के 6 हासिल 1, 3 और हासिल वाले 1 को जोड़ेंगे तो 4। अब हम दशमलव देखते हैं 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम फिर दाएं तरफ से 2 अंक गिनेंगे 1 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ हम 3 से पहले और 8 के बाद हम दशमलव दे देते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर ये भी प्राप्त हो गया। अब हमको 10वां नंबर प्राप्त करना है। 10वां नंबर में 2.007 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 2.007 गुने 36। 7 को 6 बार पढ़े तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 0 को 6 बार पढ़े तो 0 हासिल वाले 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 को 6 बार पढ़ेंगे तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 0 को 6 बार पढ़ेंगे तो 0 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा और हासिल वाला 4 को जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1, 0 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों जैसे ही 7 को 6 बार पढ़ेंगे तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 0 को 6 बार पढ़ेंगे तो 0 हासिल वाला 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 0 को 6 बार पढ़ेंगे तो 0, 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो 2 6 12, 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 7 21 के 1 और हासिल 2, इसके बाद 0 को 3 बार पढ़ेंगे तो 0 और हासिल वाले 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 0 को 3 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इस 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 6 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हम देखते हैं दशमलव कई अंक के बाद है तो 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ 2 से पहले क्या है दशमलव है तो हम नीचे में दाहिने तरफ से 3 अंक गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ हम क्या करेंगे दशमलव दे देंगे। ठीक है, और ये जो है हम पहला का लास्ट सवाल है पहला का ये 11वां, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे 3.125 गुने 86, 5 को 8 बार पढ़ें तो 5 को 6 बार पढ़ें तो 56 30 के 0 हासिल 3, 2 को 6 बार पढ़ें तो 2 6 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 के 5 हासिल 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 1 को 6 बार पढ़ेंगे तो 6, ठीक है, और हासिल वाले 1 को जोड़ेंगे तो 7, 3 को 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा क्योंकि हासिल तो पीछे है नहीं तो 18 आराम से लिख देंगे। उसके बाद 5 को 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 2 को 8 बार पढ़ेंगे तो 2 अट्ठे 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2। उसके बाद फिर क्या करेंगे 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 और हासिल वाला 2 को जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल कितना होगा 1। उसके बाद 3 को 8 बार पढ़ेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है, अब शून्य के नीचे में नहीं कुछ है तो शून्य, 5 शून्य को जोड़ेंगे तो 5, 7 शून्य को जोड़ेंगे तो 7, 8 शून्य को जोड़ेंगे तो 8, 5 1 को जोड़ेंगे तो 6 और ये 2 जैसे है वैसे। अब हम देख रहे हैं यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है 1 2 3, तो आराम से 3 अंक गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है तो आप लोग एक बार लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम
अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। प्यारे बच्चों, आज का इतना लाजवाब प्रश्न है ना जो आप देखे नहीं होंगे। ये दूसरा ऐसा लाजवाब प्रश्न है, मत पूछिए। आपको देखने से लगता होगा कि भारी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना इजी है ना जिसका जवाब नहीं है। सिर्फ आप पहला ये जो है ना, इसको खाली सॉल्यूशन आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बाकी सारे का सॉल्यूशन आप खुद 1 मिनट के अंदर में ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे कहा रिक्त स्थान, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रिक्त स्थानों को भरने के लिए कह रहा है, तो ये जैसे 2.34 है ना, उसको हम क्या करेंगे, ये जो 1000 लिखा हुआ है इससे हम गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 1000 से। इस जीरो से इस टोटल संख्या में जब हम गुना करेंगे तो टोटल का टोटल जीरो प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 को 0 बार पढ़ें तो 0, 3 को 0 बार पढ़ें तो 0, 2 को 0 बार पढ़ें तो 0। अब फिर इस जीरो से हम इस टोटल संख्या में गुना करेंगे तो फिर 0 0 0 प्राप्त हो गया। फिर इस जीरो से इस टोटल संख्या में गुना करेंगे तो जाएगो अंक है, ताएगो जीरो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब इस 1 से हम इन सभी संख्या में गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान रखने की बात है कि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो जिस संख्या में 1 से गुना करेंगे वही संख्या उतर जाएगा। तो जैसे हम 1 से गुना क्या 4 में किए तो 4 को 1 बार पढ़ेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, और 2 को 1 बार पढ़ेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद टोटल को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 0 के नीचे में कुछ है तो 0, 0 0 को जोड़े तो 0, 0 0 को जोड़े तो 0, और 0 0 और 4 को जोड़े तो 4, फिर 0 3 को जोड़े तो 3, और 2 को जोड़े तो 2। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर से आप 2 अंक गिनिए, 1 2, तो 2 को सुनना के आप क्या कीजिए, बाएं तरफ जो है दशमलव दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा बन गया। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2340, यानी 2340.00 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है 89.015 गुने 10। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। जब आपका कोई प्रश्न इस प्रकार से दशमलव में दिया रहे और यहाँ अगर 10 है चाहे 100 है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ कै गो शून्य से गुना करना है, तो 1 शून्य से गुना करना है। तो आप आराम से आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप 89.015 और ये शून्य को एडजस्ट कर दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं दशमलव के अंक के बाद है, तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आप यहाँ से 1 2 3 अंक गिनिए और दशमलव दे दीजिए। यानी फाइनली आपका आंसर जो है वह 890.150 हुआ। 890.150। ठीक है बच्चों, 150 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या है कि 1.325 गुने 100, यहाँ 00 से गुना किया जा रहा है। जैसे 00 से गुना किया गया, हम क्या किए कि यहाँ पे 00 आराम से एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ दशमलव कई अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद है। जब 3 अंक के बाद है तो यहाँ हम 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, यानी कि 132.500। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इस 00 को लिखिएगा तो भी सही और नहीं लिखिएगा तो भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो हम आपको नियम बता रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा। जब किसी भी संख्या यानी 1 से गुना करना रहेगा, यानी 10 से गुना करना रहेगा, या 100 से गुना करना रहेगा, या 1000 से गुना करना रहेगा, या 1 लाख से गुना करना रहेगा, तभी ये नियम काम करेगा। लेकिन जब 2 से गुना करना होगा तो पहले आपको इस सारे अंक को 2 से गुना करके और तब जाएगो लास्ट में 0 रहेगा, तैगो 0 बैठा देना होगा। इस चीज़ को आप समझिए। यदि 3 से गुना करना हो, जैसे यहाँ पे 1 है ना, यदि यहाँ पे 300 रहता तो हम क्या करते, सबसे पहले इस टोटल अंक को हम 3 से गुना कर देते और उसके बाद जितना शून्य था उतना शून्य हम यहाँ पे बैठा करके और आराम से इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारा ये चौथा सवाल है और आखिरी सवाल है इस प्रश्न का दूसरा का, उसको हम समझेंगे। यहाँ लिखल है 8.7 गुने 1000, यानी कि 8.7 गुने 1000 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 8.7
हम अपने मन से यहाँ डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो एडजस्ट कर देंगे, यहाँ दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाया तो कितना प्राप्त हो गया, यानी अच्छा सॉरी 3 गो शून्य है ना, तो 3 गो शून्य दे दिए, तो कितना प्राप्त हो गया 87,000। यहाँ दशमलव के अंक के बाद है 1 अंक के बाद, तो यहाँ आप 1 अंक के बाद दीजिए। तो आपका जो फाइनली आंसर हुआ वो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 87,000 हुआ। तो ये आप 87,000 जो है यहाँ आप आंसर लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तभी तो मान लीजिए उन्हें भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस प्रकार का बेहतर से बेहतर क्लास मिल सकेगा, ठीक है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।